नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सी, कंजुगेट बीम मेथड। कंजुगेट बीम मेथड भी एक डिफ्लेक्शन फाइंड करने की मेथड है, ठीक है। ये एक तरह से मेथड बोल सकते हैं, लेकिन यूजफुल मेथड बोलेंगे नहीं, गेट के लिए तो बिल्कुल नहीं, मार्क्स लाने के लिए हाँ है। कहाँ, जहाँ पे हमारे कन्वेंशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इसका क्वेश्चन आएगा तो 20 मार्क्स का आएगा। गेट में हमें ये यूज़ नहीं करना है। कौन, एक तो ये वाले मेथड और एक मूवमेंट एरिया मेथड, दोनों ही मेथड मोहर्स मेथड है, ये भी मोहर्स मेथड है, वो भी मोहर्स मेथड है। तो मोहर्स मेथड कोई सी भी यूज़ नहीं करनी, ना तो कंजुगेट बीम मेथड ना ही मूवमेंट एरिया मेथड, ठीक है। सूटेबिलिटी देखें इसकी, सूटेबिलिटी ये है कि फॉर प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक दोनों के लिए चलेगा। ठीक है, इससे भी स्लो बट डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं हर पॉइंट पे, ठीक है। क्योंकि ये इस मेथड में या फिर उसके बाद यदि इसमें भी यदि बोला जाए तो ओनली सूटेबल व्हेन इट इज इजी टू, व्हेन easy to draw M by EI डायग्राम। तीसरा, एरिया एंड CG फाइंड करना उसका इजी हो, कैन बी फाइंड आउट इजीली, मतलब सेम अस मूवमेंट एरिया मेथड है ना। मतलब वहाँ पे भी हमने यही चीज़ें लिखाई थी। यदि क्योंकि हमें बेंडिंग मूवमेंट के लिए एरिया भी फाइंड करना पड़ता है लोडिंग डायग्राम का, और उसका CG भी, यदि मान लो वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ बन जाएगा तो फिर हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये लिख लिया सूटेबिलिटी। अब कंजुगेट बीम होता क्या है वो लिख लो। लिखो कि ए कंजुगेट बीम इज ए बीम whose loading diagram is M by EI diagram of real beam। क्या होता है मैं बताऊंगा कि M by EI डायग्राम लोडिंग डायग्राम कैसे हो जाएगा और सब बताऊंगा, ठीक है। मतलब हमारे पास एक रियल बीम होगा, कैसा भी जो हमारा रियल बीम्स होते हैं वो, फिर हम उसका क्या करेंगे, उसका पहले बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे, सारा का सारा रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे, फिर बेंडिंग मूवमेंट का डायग्राम बनाएंगे, फिर उसको लोडिंग डायग्राम बोल देंगे कि ये हमारा अब लोडिंग डायग्राम है, EI से डिवाइड करके बोलेंगे कि ये लोडिंग डायग्राम है। अब फिर से रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका बेंडिंग मूवमेंट फिर से कैलकुलेट करेंगे। इतने में हमारा शाम हो जाएगा, रात हो जाएगी, और हमारे पेपर में सब कुछ छूट जाएगा। समझ गए क्यों ये मेथड हमें यूज़ नहीं करना है। लेकिन इसके स्टेटमेंट ज़रूरी है, तो मैं स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखवा देता हूँ, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट ही काम के हैं गेट के लिए। मैं एग्जांपल बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या है ये, ठीक है। तो द कंजुगेट बीम लिखो, पहले थ्योरी है थोड़ी सी। द कंजुगेट बीम इज एन इमेजिनरी बीम whose loading diagram is the M by EI diagram of the real given beam। मतलब जो रियल गिवन बीम है उसका ही जो लोडिंग डायग्राम है, उसका ही M by EI डायग्राम है, वही लोडिंग डायग्राम है, ठीक है। इफ M by EI डायग्राम इज पॉजिटिव, M by EI डायग्राम जब भी हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव है तो देन लोडिंग विल बी अपवर्ड, एंड इफ M by EI डायग्राम इज नेगेटिव देन लोडिंग विल बी डाउनवर्ड, ठीक है। इसकी थ्योरम 1 लिखो, काम जो काम की है वो थे थ्योरम, तो थ्योरम 1 लिखो कि द स्लोप एट एनी सेक्शन on the real beam becomes shear force at corresponding section on the conjugate beam। इससे क्या समझ में आ रहा है कि यदि हमें स्लोप
किसी भी सेक्शन पे फाइंड करना है तो हम कंजुगेट बीम का शेयर फोर्स फाइंड कर लो, तो हमारा स्लोप मिल जाएगा जो भी वैल्यू आएगी उसमें। ठीक है, इट मीन्स दैट द एस एफ डी ऑफ कंजुगेट बीम SFD of conjugate beam is the slope diagram of real beam। समझ में आया? SFD किसका? कंजुगेट बीम का, इमेजिनरी बीम रहेगा है ना, उसका विल बी ये क्या हो जाएगा? स्लोप डायग्राम फॉर रियल बीम। ठीक है, थ्योरम 2 भी लिख लो, सेम है कि द डिफ्लेक्शन एट एनी सेक्शन, the deflection at any section on real beam becomes bending moment at the corresponding section, bending moment at the corresponding section on the conjugate beam। ठीक है, कि हमारा जो डिफ्लेक्शन रियल बीम का है वो कंजुगेट बीम का बेंडिंग मोमेंट है। ठीक है, इट मीन्स दैट द BMD, it means that the BMD of conjugate beam represent, it means that the BMD of conjugate beam represent the deflection diagram, deflection diagram है ना। और यही डायग्राम हमारा इलास्टिक कर्व भी होता है कि जिस वे में वो कर्व बनेगा डायग्राम का डिफ्लेक्शन, उसी को हम, ठीक है, लिखवा दी थ्योरम 1 थ्योरम 2 है ना। अब रियल बीम और कंजुगेट बीम में हमें डिफरेंस क्या क्या है, 4 है ना। ठीक है, क्या करना है, ये है हमारा रियल बीम, ये है कंजुगेट बीम। अच्छा, मुझे जब मैंने सबसे अच्छी मेथड जब मैंने स्कूल लेवल में पढ़ी थी मुझे ये लगी थी, है ना, पर जब मैंने उसके क्वेश्चंस करे मैं बोला कि यार बस लोडिंग डायग्राम SFD BMD तो ही निकालना है। फिर जब करने लगा तब जाके पता चला कि हाय राम क्या मेथड बनाई है। सिर्फ मार्क्स के लिए मेथड बनाई कि इसका एक क्वेश्चन दे दो 20 मार्क्स पक्के, कहाँ? कन्वेंशनल में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यदि रियल बीम ऐसा है, क्या है, A और B पे, तो हमारा जो कंजुगेट बीम है वो कैसा हो जाएगा? कंजुगेट बीम विल बी लाइक दिस, मतलब हिंज रोलर रोलर हिंज। किस में चेंज हो गया? ये इंटरचेंजेबल है, क्या चेंज करना है इनको, दोनों साइड है ना। ठीक है, दूसरा, यदि इस तरह से हमारा रियल बीम है A B, तो कंजुगेट बीम कैसे बनाएंगे हम? ये A B मतलब डॉट इज इंटरचेंजेबल विथ दिस। ठीक है, मैं कैसे बताऊं इसको? ऐसे लिखो इसको, फ्री एंड, ये फिक्स्ड एंड। ठीक है, और तीसरा, सपोज करो कि ऐसा कुछ बना है, उसमें सारा अपन दे देते हैं। इंटरनल हिंज है, ये हमारा क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसको क्या करूँगा मैं, यदि ये ऐसा बना है तो हमें पता है कि फिक्स्ड को फ्री करना है, फिक्स्ड को फ्री करना है तो कर दिया, फ्री को फिक्स करना है कर दिया, इंटरनल हिंज को रोलर बनाना है, कहाँ है? इंटरनल हिंज को क्या बनाना है? रोलर, और रोलर को बनाना है इंटरनल हिंज। ठीक है,
सारा वेरिएशन देख लिया। अब है ना, लोगों का है ना दिमाग तो चलना चालू हो जाता है। लोग है ना सोचने लग गए होंगे कि यदि हमने दोनों ही एंड फिक्स कर दिया तो फिर इस बीम का क्या होगा। है ना, दिमाग तो लोगों का है ना, दिमाग है लोगों में, कमी थोड़ी है दिमाग। मान लो दोनों ही एंड हमने ऐसा कुछ बीम बना दिया, अब बोलेंगे अब सर क्या करेंगे। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा जल्दी से बताओ। हाँ, ये ऐसा हो जाएगा। अब बोलो कैसे। सी, ये इमेजिनरी बीम है ना, तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि बोला है कि इनको फ्री करना है तो कर दो। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने एक बार मैंने बताया था कि फिक्स्ड एंड में हम कैसे निकालते हैं, तो उसका बेंडिंग मोमेंट मैंने बताया था कि एम एम का ऐसा बन जाएगा, इसका ऐसा बन जाएगा, और ये हटा देंगे हम, तो इस वे में हमारा क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये दोनों एम की वजह से आया यहाँ पे फिक्स्ड मूवमेंट। ये टेप, ये हमारा जो नॉर्मल सिंपली सपोर्टेड वाला। ठीक है, तो ये हमारा इसका डायग्राम बन जाएगा। ये लोड अपने आप में इस तरह से बैलेंस करेंगे, इस वे में, अपने आप में इस वे में बैलेंस करेंगे कि अपने आप में बैलेंस हो जाएंगे ये लोग। सी, इसमें हमेशा लोडिंग है ना, कहाँ से लिख लो, पॉजिटिव नेगेटिव से अच्छा ये लिख लो कि लोडिंग विल बी हमेशा फ्रॉम बीम टू corresponding coordinate। मतलब कैसा, ये बीम से ऑर्डिनेट की तरफ होगा, बीम से ऑर्डिनेट की तरफ होगा, बीम से ऑर्डिनेट की तरफ होगा। ठीक है, इसका ऐसे ही बनेगा, ये कुछ भी जो भी डायग्राम ऐसा बन जाएगा, ये सेल्फ सफिशिएंट रहेगा। मतलब उसमें सारे लॉज अपने जो इक्विलिब्रियम भी रहेगा, सब कुछ रहेगा इसमें, बैलेंस आउट रहेगा, जितना डाउनवर्ड फोर्स उतना ही अपवर्ड फोर्स, और सब कुछ रहेगा बिल्कुल। तो ये लिख लो। इसका एक क्वेश्चन करेंगे हम, छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। इसका एक ही एग्जांपल करूंगा। क्यों? क्योंकि इस पे एक पूरा का पूरा चैप्टर करवा दिया फिर तो मैंने, नहीं समझे। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हम पूरा चैप्टर ही बना दिया है, तो इसमें फिर मेरे को करवाने की क्या ज़रूरत है। सपोज करो कि ये इस वे में है, क्या है ना, बोला है उसने कि प्रिज्मेटिक नॉन प्रिज्मेटिक दोनों के लिए हो जाएगा, तो ठीक है, हम नॉन प्रिज्मेटिक के लिए बना देंगे। और ये मैंने बना दिया एम। ठीक है, जल्दी से बताओ इसका बीएमडी बनाने में कितना समय लगेगा। आधा घंटा? ठीक है, आधा घंटा लगवा दो। इसका बीएमडी बनाया, दिस इज द बीएमडी। सेकिंग या होगिंग, ये हो गया बीएमडी एम। ठीक है, क्योंकि कैंटिलीवर में हम रिएक्शंस फाइंड नहीं करते हैं, पता है ना। कैंटिलीवर पार्ट्स में हम रिएक्शंस वगैरह फाइंड नहीं करते, हम डायरेक्ट बीएमडी बनाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब इसको क्या बनाना है हमको, एम बाई ई आई डायग्राम। तो ई आई से डिवाइड करो, ये हो जाएगा हमारा ठीक है, हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा m बाई ई आई, और ये हो जाएगा हमारा m बाई टू ई आई। ठीक है, ई आई इसका, ठीक है, ये हमारा लोडिंग डायग्राम हो गया।
लोडिंग डायग्राम कैसे हो गया ये, कि हमारा लोडिंग कैसी रहेगी इसमें बताओ जल्दी से। नेगेटिव है ना ये, मतलब हमारा जो एक्सिस है उससे डाउनवर्ड आएगा ये। तो इसको डायग्राम को मैं ऐसे बनाऊं फिर तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये ऑर्डिनेट ऐसा हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिक्स्ड को फ्री और फ्री को फिक्स्ड करना है। तो हमने क्या किया, फिक्स्ड को फ्री और फ्री को फ्री, ये हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया लोडिंग डायग्राम। कैसा हो जाएगा ये हमारा, डाउनवर्ड हो जाएगा क्या, जल्दी बताओ। मैंने क्या बोला था, बीम से ऑर्डिनेट की तरफ। ये हमारी लेंथ l/2 और ये होगी हमारी लेंथ l/2। ठीक है, इसका BMD ड्रॉ करो। शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है क्या पहले, BMD ड्रॉ करो पहले, करो यार। कितना टाइम लगेगा इसमें करने में, आधा घंटा। ये है हमारा रियल बीम, ये हो गया हमारा कंजुगेट बीम। इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाने में आधा घंटा लगेगा क्या, नालायको। शेयर फोर्स इस साइड डाउनवर्ड इज पॉजिटिव या नेगेटिव, बताओ जल्दी। इधर पॉजिटिव इधर डाउनवर्ड, जल्दी से बताओ। तो ये हमारे पास शेयर फोर्स का डायग्राम बनेगा। क्या हो जाएगा ये, टोटल लोड हो जाएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा m/2EI इंटू L/2। तो ये हो जाएगा हमारा mL/4EI। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ तक आते आते कितना हो जाएगा टोटल, जल्दी से बताओ। mL/4EI प्लस ये mL/2EI। तो 4 और 2 ये कितना हो जाएगा यार, 3mL/4 रह जाएगा क्या ये, जल्दी बताओ। कुछ हो जाएगा ये 3mL/4EI, चेक कर लेना। ठीक है, पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज, इसमें उल्टा हो जा, कुछ नहीं हमको देखना है। हमको तो हमारा स्लोप दिख जाता है, कैसे दिख जाता है उसे, मतलब देख के दिख जाता है। ठीक है, अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ जल्दी से। कैसे बनाते हैं हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये वाला है ना डायग्राम, नोट कर लो। फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी यही बनाता हूँ, फिर स्पेस नहीं होता नीचे। इसको लिख देना थीटा डायग्राम। ये हर जितने भी ऑर्डिनेट पे जो जो वैल्यूज आई है वो उसकी थीटा है। मतलब यहाँ पे आई थी 3L/ कुछ है, तो इस वाले में यहाँ पे आनी भी चाहिए थी और यहाँ पे 0 आनी थी। ऑफ कोर्स आनी थी यार, यहाँ पे थीटा 0 आएगा तो आया ना थीटा बेंड। अभी क्या यहाँ पे हमारा शेयर फोर्स 0 आया ना, आना ही था, बिल्कुल आना था। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो मैं नीचे ड्रॉ करूँगा इसको। ये हो जाएगा mL/4 और L/4 वो, तो ये हो जाएगा mL²/16। ठीक है, ये हो जाएगा mL²/16 EI। ठीक है, और उसके बाद यहाँ तक आते आते कितना हो जाएगा ये, जल्दी बताओ। mL²/16 और ये हो जाएगा हमारा m/EI इंटू L/2 इंटू L/4, 16 L/2 इंटू L/4, तो ये हो जाएगा 8। तो mL²/8 EI और प्लस 1/16, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 16। अच्छा वो वाला भी एक बार क्या था, mL/2 4 और mL 1/4 प्लस 1/2 कितना आएगा 8। ये हो जाएगा 2 प्लस 4 6, हाँ 3/4 है वो तो, ठीक है।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 16 तो ये हो जाएगा 2 + 1 3/16। तो ये यहाँ पे कुछ, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कुछ आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये ml/3ml²/16 ये, ठीक है। नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड, ठीक है। ml/4 भी ठीक है। और हाँ ml/16, ये क्या किया था मैंने, अरे मूर्ख हो, यहाँ वाले के लिए हमें क्या करना है, ml/16 तो आएगा ही आएगा, प्लस इस वाले का कौन करेगा, तो इस वाले के लिए हम लिखेंगे m/2ei। समझ में आया क्यों ये यूज नहीं करना है ना, l/2 + l/4। जल्दी से बताओ ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा क्या, ये 4 6 हो जाएगा, 6l है ना, इंटू l/2 इंटू m/2ei। तो 2 गया, पहले ये 2 गया, तो ये हुआ 3, तो ये हो जाएगा 3ml²/16। ये तो 3 हो गया, और वो वाले का है ना, तो हमारा 3ml²/16, और ये ml²/8ei, दोनों ऐड कर दो जल्दी से, ml²/8ei इक्वल्स टू, माइनस तो हमें लगाना ही है, 5ml²/16ei, ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ का ऑर्डिनेट 5ml²/16ei, ठीक है। इसमें देखो कि फिक्स्ड एंड पे 0 आ रहा है क्या, डेल्टा आ रहा है, ठीक है, और फ्री एंड पे आना ही है। तो ये जानबूझ के मैंने क्वेश्चन तुम्हारे सामने ही करवाया, क्यों, क्योंकि तुम्हें ही पता चल जाए कि इसमें कितना कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, ठीक है। तो इस वे में इसको करना पड़ता है। तो इसमें जैसे ही हमें एक बार 2 बार बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है और हमारा काम हो जाएगा, सिर्फ क्या करना है, फ्री को फिक्स, फिक्स को फ्री, बस, ठीक है। तो कंजुगेट बीम मेथड हम ना तो यूज़ करेंगे ना इसके बारे में सोचेंगे, स्टेटमेंट याद रखेंगे, ठीक है। चलो, तो थ्योरी का लास्ट टॉपिक चल रहा है, मतलब उसके बाद थ्योरी वाइंड अप कर देंगे और फिर न्यूमेरिकल के सेशन चलेंगे 1-2 लेक्चर, ताकि सारा का सारा हमारा बेसिक पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन का हर तरह का वेरिएशन वगैरह कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो मेथड ऑफ सुपर पोजिशन है ना, तो सुपर पोजिशन मैंने पहले भी बताया था कि यदि कोई क्वांटिटीज़ होती है जिनका डिपेंडेंसी लीनियर होता है, किससे, लोड से, है ना, तो वो हम डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, अलजेब्रिक सम होता है ना, प्लस को प्लस और माइनस को माइनस, ठीक है। तो उसका स्टेटमेंट लिख लो, पहले, फिर मैं समझाता हूँ कि हमें यहाँ क्या किस वे में यूज़ करना है। स्टेटमेंट लिख लो, द मेथड ऑफ superposition is applicable, the method of superposition is applicable to those quantities which are linearly dependent on load, जैसे कि लोड, फॉर एग्जाम्पल डिफ्लेक्शन, स्लोप, स्ट्रेस, स्ट्रेन एसेट्रा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मतलब इसका यूज़ क्या है, उसका एक और स्टेटमेंट लिख लोगे, कैसे यूज़ करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ सुपरपोजिशन द डिफ्लेक्शन due to individual load
is summed up algebraically to get the total deflection, है ना। समझते हैं कैसे, कि सपोज करो ये हमारा क्या है, कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे हमने लगाया P1, यहाँ पे लगाया P2, ये हो गया हमारा L2 और ये हो गया हमारा L1, ठीक है। L2 L1 हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा कहाँ पे, यदि ये A पॉइंट है, B पॉइंट है और C पॉइंट है, तो हमें डेल्टा एट C फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डेल्टा एट C, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको दो टुकड़ों में पहले ब्रेक कर लो, है ना। कैसे ब्रेक कर, दो टुकड़ों में नहीं, मतलब दोनों को अलग अलग, है ना, डिफ्लेक्शन निकाल लेते हैं कि सी पे दोनों के कारण अलग अलग डिफ्लेक्शन कितना आएगा। ये हमारा हो गया P2, ये हो गया L2, ये हो गया L1 माइनस L2, ठीक है। ये हो गया हमारा ऐसा, प्लस इसके कारण, जल्दी से बताओ, ये हो जाएगा P1 और ये हो गया हमारा L1, ठीक है। हमको याद है कि ये होता है 1 2 2 2 3, ये भी होता है 2 3, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे डिफ्लेक्शन किस वे में होगा बताओ जल्दी से अभी। ये इसके कारण कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। यह, और उसके बाद सिंस यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट नहीं है, तो ये टोटली का टोटली क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट ही रहेगा, कर्व नहीं आएगा। समझ में आया। तो हमारा जो थीटा हो जाएगा, थीटा यहाँ पे, और टेंजेंट वही है क्योंकि इस वाले पॉइंट पे यही हमारा स्ट्रेट लाइन है ही है इसका टेंजेंट, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा बी, ये हमारा हो जाएगा डेल्टा बी, और ये हो जाएगा हमारा डेल्टा C1, किसके कारण, C2 लिख देता हूँ, P2 के कारण, C1 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा डेल्टा C1 क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, क्या इक्वेशन लिखते थे हम, डेल्टा C2 है ना, यहाँ 2 है, तो डेल्टा B प्लस थीटा B इंटू L BC प्लस डेल्टा C विथ रेस्पेक्ट टू टेंजेंट एट B। यहाँ वाला, यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो ये हो गया हमारा 0, तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, डेल्टा B क्या हो जाएगा, ये वाला डेल्टा, इसके कारण क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो डेल्टा C2 विल बी, पहले डेल्टा B बता दो, ये हो जाएगा हमारा P2 L2 क्यूब बाई 3EI, क्या यही था हमारा, ठीक है। तीनों चीज़ें दिख गई, 3 P2 एंड L2, ठीक है, प्लस थीटा B क्या हो जाएगा हमारा P2 L स्क्वायर, कौन सा वाला, L2 का, ठीक है, बाई 2EI, और LBC क्या है हमारा, ये हो गया L1 माइनस L2, ठीक है। यहाँ का हमें डायरेक्टली पता है कि ये यहाँ से कैसा हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसा, हमें डेल्टा C1 मिल जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा C1 विल बी क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, P1 L1 का क्यूब बाई 3EI, ठीक है। तो हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम ये बोलता है कि हमने इसका निकाल लिया, हमने इसके द्वारा निकाल लिया, और दोनों को हम सम अप कर देंगे तो हमें डेल्टा टोटल मिल जाएगा। तो डेल्टा T विल बी डेल्टा C1, डेल्टा टोटल एट C विल बी डेल्टा C1 प्लस डेल्टा C2, ठीक है। ये हो गया हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम। इसमें मैंने बातों बातों में ये भी बता दिया कि हमें वो रिजल्ट्स कैसे याद करना है, क्योंकि अल्टीमेटली गेट के लिए वो सबसे पहली चॉइस रहेगी प्रेफरेंस वाइज, सेकंड रहेगा हमारा या तो मैकलेज या फिर स्ट्रेन एनर्जी मेथड, और थर्ड कोई नहीं है ना। मत जाना कंजुगेट बीम मेथड पे, मत जाना मूवमेंट एरिया मेथड पे भी मत जाना, डबल इंटीग्रेशन मेथड और मैकलेज तो एक ही है, और कोई सी नहीं जाना, सिर्फ हमें एक तो ये
सेकेंड पे दोनों में से जो भी अच्छी लगे उस दिन, ठीक है, उस दिन जो भी मूड। तो ये हमारा मेथड ऑफ सुपरपोजिशन हो गया, ठीक है। तो अब समझ में आया कि P2 के कारण यदि सिर्फ यदि ये यहीं पे रहता, मान लो ये वाला नहीं रहता, P1 नहीं रहता P2 के कारण, तो डेल्टा C2 समझ में आया कि कैसे क्या क्या चीज़ें हुई है यहाँ पे। ये स्ट्रेट लाइन ही है ये समझ में आया क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग नहीं है इतने पोर्शन में, तो वही टेंजेंट भी हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इस वाला पोर्शन स्ट्रेट रहेगा, ये कर्व रहेगा, और उसके थीटा के अकॉर्डिंगली यहाँ वाला जो ये हो जाएगा प्लस डेल्टा बी इज टोटल डेल्टा C2। समझ में आया। ये एक और नेक्स्ट थ्योरम लिखो, मैक्सवेल बेटीज थ्योरम, या फिर लॉ बोल दो या थ्योरम बोल दो या कुछ भी बोल दो। क्या है हमारी नेक्स्ट, मैक्सवेल बेटीज थ्योरम। ये एक और टूल है, एक तो मेथड ऑफ सुपरपोजिशन है हमारे पास एक टूल फाइंड करने का, रिजल्ट्स याद रखेंगे और उनको सम अप कर देंगे, और एक होगा बेटीज थ्योरम। बेटीज थ्योरम बोलता है कि ये सपोज करो कि ये हमने एक लोड लगाया P का, ठीक है, इसके कारण क्या होगा, बीम कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। यदि ये पॉइंट हमने लिया A, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने B, तो इसके कारण यहाँ पे डेल्टा B आएगा, ठीक है। वैसे ही हमने एक और सिचुएशन ली, कैसी सिचुएशन, हमने सेम लोड किस पॉइंट पे लगा दिया, बी पॉइंट पे लगा दिया। कौन सा पॉइंट है ये, बी पॉइंट, सेम है दोनों में, है ना, बी पॉइंट सेम है, ए पॉइंट भी सेम है ना, लोड भी सेम है, तो हमने कहाँ लगा दिया सेम लोड, एट बी पॉइंट। पहले ए पॉइंट पे लगाया, डेल्टा एट बी देखा, फिर हमने बी पे लगाया और डेल्टा एट ए देखा। तो हमारा बेटिस थ्योरम बोलता है कि ये डेल्टा बी और डेल्टा ए बराबर होंगे। स्टेटमेंट वाइज देखें तो मैं लिखवा दूंगा पहले, लेकिन ये समझो कि यहाँ पे हुआ क्या है। हमने क्या किया कि लोड पी पे जो ए पे लगाया और हमें पूछा है मान लो डेल्टा यहाँ का, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे और यहाँ का एरिया यहाँ का डेल्टा निकाल लेंगे, दोनों सेम ही होंगे। ये मैक्सवेल और बेटी ने प्रूव किया है, इन्होंने बोला है कि ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट लिख लो, कि द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, the deflection at point B due to load at A, the deflection at point B due to load A will be equal to the deflection at point A due to same load at point B। लोड चेंज नहीं किया है हमने, बीम वगैरह कुछ नहीं चेंज किया, हमने सिर्फ पोजीशन चेंज कर दी। समझ में आया, ये उन्होंने बोल दिया, इससे हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाता है। देखेंगे अभी न्यूमेरिकल सेशन में कि हमारा काम क्या क्या आसान हो जाएगा, है ना। तो ये इसका स्टेटमेंट हो गया कि डेल्टा, इसको मैक्सवेल थ्योरम भी बोलेंगे, कोई बेटिस थ्योरम भी बोलेगा, कोई मैक्सवेल बेटिस थ्योरम बोलेगा, तीनों ही है एक ही, है ना, ठीक है। तो ये हो गया, थ्योरी वाइज खत्म हो गया, अब न्यूमेरिकल ही देखेंगे, है ना।